अगर पत्रकार अपने आप पे आ जाए, अगर अपनी गरिमा को समझ ले, अपनी पावर को समझ ले, तो इस देश की बात छोड़िए, दुनिया के अंदर किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया है जो पत्रकार पर हाथ उठा ले, उंगली उठा ले। पत्रकार जो होता है वो ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, वो सबका है। वो सिर्फ सच्चाई दिखाता है। अगर सच्चाई दिखाना अगर बेईमानी है, अगर सच्चाई दिखाना अगर आज के समाज को जो गलत तबके को लगता है कि गलत है, तो इस पर संज्ञान सरकार को लेनी चाहिए। पत्रकार की सुरक्षा की जब बात आती है तो पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा तक जो है उसको नगण्य रूप से देखती है, उसको अहमियत नहीं देती है। लेकिन अगर पत्रकार ना हो तो फिर न्यूज़ कहाँ से जाएगा। आपस में नफरतें इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करते हैं। कोई एक चैनल से है तो दूसरे चैनल को देखना पसंद नहीं करते हैं। कोई एक अखबार से है दूसरे अखबार को देखना पसंद नहीं करते हैं। कोई अगर डिजिटल मीडिया से है तो मेनस्ट्रीम मीडिया उसको धिक्कार निगाहों से देखते हैं। कोई सोशल मीडिया से है तो वही डिजिटल वाले उसको धिक्कार निगाहों से देखते हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। जमुई जिले के सिमुलताला थाना क्षेत्र में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा और कब तक रुकेगा, जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है। आप ज़रा बताइए कि जिस प्रकार से एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हो रहा है, जान से मार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पत्रकार पर हमला समझिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ। और पत्रकारिता लोग कैसे कर पाएगा? पत्रकार अगर चाहे किसी के हम अगर बिना किसी दबाव के अगर काम करें तो नहीं कर पाएगा वो। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है। कम से कम पत्रकार जो होता है वो ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, वो सबका है। वो सिर्फ सच्चाई दिखाता है। अगर सच्चाई दिखाना अगर बेईमानी है, अगर सच्चाई दिखाना अगर आज के समाज को जो गलत तबके को लगता है कि गलत है, तो इस पर संज्ञान सरकार को लेनी चाहिए। सरकार को अविलंब इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 4 स्तंभ है भारतीय संविधान के, जिसमें एक पत्रकारिता एक अलग स्तंभ है, किसी का पार्ट नहीं है वो। लेकिन उसके बावजूद भी यूँ लग रहा है जैसे क्या कि ये जो है स्तंभ नहीं रह गया है। इस घटनाक्रम के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी फरार चल रहा है। जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से देश के अंदर पत्रकार पर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है, चौथे स्तंभ की आप जिक्र कर रहे हैं, जो सिर्फ कागज़ों पर है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? क्या सरकार को पत्रकार के लिए सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि लोग हल्ला करें, लोग बहुत ज़्यादा शोरगुल करें, तब जाके हम उस पर सोचते हैं, जाते हैं, देखते हैं। ये टाल मटोल के रवैया ना करके जैसे ही जानकारी मिले तुरंत संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करें, तो और भी जो पत्रकार भाई हैं उनको ये लगेगा कि प्रशासन अब हम लोगों की सुरक्षा देती है। हम लोगों का अगर कोई तरह का घटना होता है, छोटी मोटी कोई भी घटना होती है, तो प्रशासन उस पर तुरंत सजग होकर उसको देखती है। ये सबसे बड़ा मायने है, क्योंकि छोटा मोटा अगर हो जाता है कांड तो पुलिस उसको नज़रअंदाज कर देती है। जब मर्डर हो जाए तब पुलिस पर सोचती है। अगर छोटी छोटी बात पर ही अगर पुलिस या जो प्रशासनिक रूप से उस पर अगर देखभाल करे तो हमको लगता है कि इस तरह के घटनाक्रम पर रोक लगेगा। यही चीज़ आपसे हम जानना चाह रहे थे। देखिए, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या फिर 12 बजे में किसी अपराधी की गिरफ्तारी होती है या फिर कहीं शराब पकड़ा जाता है बिहार के किसी भी कोने में, पुलिस प्रशासन की ओर से सीधे कॉल जाता है पत्रकार को, जान की परवाह किए बगैर वो रात को निकल के वहाँ पहुँचते हैं कवर करने के लिए। उस पुलिस प्रशासन के अंदर जो भी वहाँ पर अधिकारी गण होते हैं, उनकी वाहवाही करवाने के लिए, सरकार तक बातें पहुँचाने के लिए, ताकि उनको पुरस्कृत किया जाए। लेकिन वही पत्रकार के साथ अगर कल होकर के कोई बातें होती है तो यही पुलिस प्रशासन की ओर से हाथ खड़ा कर दिया जाता है। ये बातें सामने लगातार आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। क्या लगता है कि अब पत्रकार को संभालना चाहिए और ऐसी पुलिस प्रशासन जो लगातार इस तरह काम करती है उनको नज़रअंदाज करना चाहिए? हाँ, सही बात है, क्योंकि पत्रकार की सुरक्षा की जब बात आती है तो पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा तक जो है उसको नगण्य रूप से देखती है, उसको अहमियत नहीं देती है। लेकिन अगर पत्रकार ना हो तो फिर
न्यूज़ कहाँ से जाएगा। इसीलिए पत्रकार को सुरक्षा को हम यही मानेंगे कि पत्रकार को जो जघन्य घटना हुई है इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी गिरफ्तारी हुई है इस पर तुरंत स्पीडी ट्रायल चला के इस पर जो है तुरंत अविलंब सज़ा दिलाना चाहिए, ताकि और भी पत्रकार को लगे कि नहीं अब जो सरकार जग गई है और पत्रकार को सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया, लेकिन मीडिया की आज अस्तित्व हमारे समाज में तो है, हमारे देश में है, लेकिन जो कानून के जगह पर बैठने वाले व्यक्ति हैं उनके नज़रों में कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि इनके पीछे की वजह कुछ और भी हो। आजकल कुछ पत्रकार अपना ज़मीर बेच देते हैं, तथ्य को गलत तरीके से पेश करते हैं, जहाँ गलतियाँ होनी चाहिए वहाँ पर सही करने की वो कोशिश करते हैं, या फिर पत्रकार अपनी बातों को मुखर होकर रखते नहीं हैं, कहीं न कहीं वो हालात के साथ समझौता कर लेते हैं, कहीं न कहीं कुछ पत्रकार जाकर चापलूसी तक कर लेते हैं, कहीं न कहीं किसी गुलामी करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि आज जो चौथा स्तंभ जो कानून में है उसका पुलिस प्रशासन की तरफ से या प्रशासन के नज़रों में कहीं न कहीं वो आज नीचे है। और यही वजह है कि पत्रकार पर लोग आज हाथ उठा लेते हैं, आंख दिखा देते हैं। नहीं तो अगर पत्रकार अपने आप पे आ जाए, अगर अपनी गरिमा को समझ ले, अपनी पावर को समझ ले, तो इस देश की बात छोड़िए, दुनिया के अंदर किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया है जो पत्रकार पर हाथ उठा ले, उंगली उठा ले। लेकिन आजकल पत्रकार अपने ज़मीर को दिन ब दिन खोता जा रहा है। आपस में नफरतें इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करते हैं। कोई एक चैनल से है तो दूसरे चैनल को देखना पसंद नहीं करते हैं, कोई एक अखबार से है दूसरे अखबार को देखना पसंद नहीं करते हैं, कोई अगर डिजिटल मीडिया से है तो मेनस्ट्रीम मीडिया उसको धिक्कार निगाहों से देखते हैं, कोई सोशल मीडिया से है तो वही डिजिटल वाले उसको धिक्कार निगाहों से देखते हैं। अगर किसी संवैधानिक प्लेस पर आप जाएंगे तो वहाँ जैसे देखते पत्रकार की मेनस्ट्रीम मीडिया का डिजिटल वाले को बोलता है कि भैया तू डिजिटल वाले हो, तुम फेसबुकिया हो, तुम ये हो वो हो। इसी वजह से आज लोगों का जो हिम्मत बढ़ता है, बनता है पत्रकार पर हमला करने का, यही वजह है। और ये कहाँ ख़त्म होगा कहना मुश्किल है, और हमको लगता है कि ये ख़त्म वहाँ पर जाकर होगा जब पत्रकार सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और सबको एक इज्जत की निगाहों से देखेंगे, और जो सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे, उसके बाद ये सारी बातें ख़त्म हो जाएगी। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।